ओम साई राम सभी को। आज हम बाबा की व्रत कथा के बारे में जानेंगे कि कैसे बाबा का व्रत किया जाता है और उसे संपूर्ण किया जाता है और कैसे बाबा की व्रत कथा हमारे जीवन को साकार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साईं बाबा की महिमा और उनके भक्तों की अपार श्रद्धा को देखते हुए हर गुरुवार साईं बाबा का व्रत किया जाता है। यह व्रत भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। साईं बाबा की व्रत कथा सुनने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, समृद्धि और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। साईं बाबा का जन्म शिरडी में नहीं हुआ था। उनका वास्तविक जन्म स्थल और उनके माता पिता कौन थे, यह रहस्य ही बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म 1835 में महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। वह एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बाल्यावस्था में ही उन्हें एक सूफी फकीर ने अपनाया था। साईं बाबा 16 वर्ष की आयु में शिरडी पहुँचे। शिरडी के एक छोटा सा गांव था जहां बाबा ने एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या की। यहाँ बाबा ने अपने चमत्कारों से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और धीरे धीरे लोगों ने उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मान लिया। साईं बाबा ने हमेशा सबका मालिक एक का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। बाबा ने लोगों को सत्य, दया, प्रेम और करुणा का महत्व समझाया। उनका मुख्य उपदेश मानवता की सेवा था। साईं बाबा के व्रत का महत्व। साईं बाबा का व्रत मुख्य रूप से गुरुवार को किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत करने वाले भक्त को बाबा की कृपा से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को गुरुवार की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर साईं बाबा की प्रतिमा या चित्र के सामने संकल्प लेना चाहिए। साईं बाबा की पूजा के लिए धूप, दीप, फल फूल, मिठाइयाँ, नारियल और पंचामृत तैयार करना चाहिए। बाबा की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद बाबा को फूल माला पहनाएं और धूप दीप दिखाकर आरती करें। बाबा के चरणों में प्रसाद अर्पित करें। अंत में भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। पूजा के बाद साईं बाबा की व्रत कथा का पाठ करें। कथा सुनने के बाद साईं बाबा की जय का जाप करें। व्रत के दिन केवल फलाहार या सादा भोजन करें। तामसिक और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। व्रत की समाप्ति 9वें गुरुवार को होती है। इस दिन साईं बाबा की विशेष पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। साईं बाबा की व्रत कथा। यह कथा एक गरीब महिला के जीवन पर आधारित है जो साईं बाबा के व्रत से अपनी सभी कठिनाइयों से मुक्त हो जाती है। एक बार की बात है, एक गरीब महिला थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह अपने पति और बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति एक मामूली नौकरी करता था जिससे उनका परिवार मुश्किल से गुजर बसर करता था। लक्ष्मी ने अपने जीवन की कठिनाइयों से त्रस्त होकर एक दिन शिरडी जाने का निर्णय लिया। वह वहां पहुंचकर उसने साईं बाबा की पूजा की और बाबा के दर्शन किए। बाबा ने लक्ष्मी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरे नाम का व्रत करो और सच्चे मन से मेरी पूजा करो। लक्ष्मी ने बाबा के आदेश का पालन किया और गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। उसने बाबा की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया और पूरे विधि विधान से पूजा करने लगी। वह सच्चे मन से बाबा की आराधना करती और उनकी व्रत कथा सुनती। कुछ ही समय में बाबा की कृपा से लक्ष्मी के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके पति को अच्छी नौकरी मिल गई और उनके आर्थिक संकट दूर हो गए। लक्ष्मी के बच्चे भी स्वस्थ और खुशहाल रहने लगे। लक्ष्मी ने 9 गुरुवार तक व्रत किया और बाबा की पूजा की। 9वें गुरुवार को उसने विशेष पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। बाबा की कृपा से
उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। उन्होंने अपने भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में सहायता की और उनकी कठिनाइयों को दूर किया। बाबा की कृपा से अनेक भक्तों के जीवन में चमत्कार हुए। उनके व्रत और पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साईं बाबा का व्रत श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक शक्ति, समृद्धि और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। बाबा की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बाबा की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।